अल्लाह अकबर उसकी ताकत है। हर मुसलमान की अल्लाह अकबर ताकत है। वो सुबह उठने से लेकर रात तक जितना अल्लाह अकबर बोल सकता है, उसको याद करने की उसको कॉन्फिडेंस ही मिलेगा। हम तो 5 वक्त अपनी अजानों में, इसीलिए इनको प्रॉब्लम है। अल्लाह तो हमेशा बड़ा ही है। अल्लाह अकबर के माने ही अल्लाह सबसे बड़ा है। वो मुसलमान हूँ, मेरे कानून ने, यहाँ के हमारे संविधान ने जो राइट दिया है, उस बच्चे ने उसको बोला, और उन्होंने जो बोला है उनका इंटेंशन खराब है। वो देश को तोड़ने वाले तरीके पे नारा लगाया। वरना जय श्री राम तो पहले भी बोलते थे। कि कितने खतरनाक आग से खेलने का काम कर रही है सरकार, कि देश में आप आग लगाना चाहते हैं, देश को आप बर्बाद करना चाहते हैं, देश को आप पूरे विदेश से काटना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि हमारा देश जो विश्व बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, ये पूरे विश्व के अंदर हमको काटना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हिजाब इशू का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ के इंडियंस हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेंटिमेंट्स हैं जिनको ये लोग टच करने लग गए हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार देश में जो विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ मानसिकताओं द्वारा कि हिंदू मुसलमान हो और उसका फ़ायदा जो है वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाए। पहले विवाद दाढ़ी, टोपी, मस्जिद, कुरान शरीफ को लेकर के बवाल खड़ा किया जा रहा था। अब बेटियों के हिजाब तक ये सभी मानसिकता वाले लोग पहुंच चुके हैं। कर्नाटक से इसकी पहली तस्वीर सामने आई तो बेटियां सड़कों पर उतरी, और जब बेटियां सड़कों पर उतरी तो उन्हें डराने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए गए। उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री तक वो आवाजें नहीं पहुंची, पर विदेशों में लगातार इसकी चर्चाएं तेज हो रही हैं। इन सभी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ एसडीपीआई के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, मोहम्मद शफी साहब। शफी साहब, जिस तरीके की तस्वीरें कर्नाटक से सामने आई उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसी के साथ एक और सवाल ऐड करूंगा, देश के प्रधानमंत्री अभी तक खामोश हैं। नंबर एक तो ये कि जो हिजाब को जो मुद्दा बनाया गया, देश को ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये बहुत भयानक है। और ये जो भयानकता है वो एक लिमिट नहीं है उसकी, कि ये हमारे देश का आपसी मामला भी नहीं रहा। इन्होंने, आपने जो अभी कहा कि जो है विदेशों तक पहुंच गया है, हमारी पूरे विश्व के अंदर जो छवि खराब हो रही है उसका अंदाज़ा नहीं है। लोग तो जो मनुवादी लोग हैं या फांसीवादी लोग हैं जो इनके एजेंडा पे चल रहे हैं, वो लोग ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि नहीं, इनको नीचा दिखाने के लिए अब तो हिजाब का इशू लेकर आ गए हैं, और इनके पास मुद्दे जो दाढ़ी, टोपी और वो जो रहते हैं, वो मुद्दे जब आते हैं तो जो ऐसे लोग जो खुश होते हैं उन्हीं को खुश करने के लिए ये तमाम काम करते हैं। तो वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि कितने खतरनाक आग से खेलने का काम कर रही है ये सरकार। आग से खेलने का मतलब ये होता है कि देश में आप आग लगाना चाहते हैं, देश को आप बर्बाद करना चाहते हैं, देश को आप पूरे विदेश से काटना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि हमारा देश जो विश्व बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, ये पूरे विश्व के अंदर हमको काटना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हिजाब इशू का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ के इंडियंस हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेंटिमेंट्स हैं जिनको ये लोग टच करने लग गए हैं। दूसरा, अब हमारे देश के अंदर ये टुकड़े कराना चाहते हैं। टुकड़े कैसे कराना चाहते हैं? ये हिंदू मुस्लिम के टुकड़ों की बात नहीं है। आपने देखा जब हिजाब का मुद्दा आया तो हमारे सिख भाई भी मुखर होकर बोले कि तुम आज हिजाब तक पहुँचे हो, तुम तो कल हमारी पगड़ी पर पहुँचना चाहते हो। हमारे कई क्रिश्चियंस जो ब्रदर्स हैं उनकी भी आवाज़ आई कि आप चाहते क्या हैं, कल को तो आप लोग प्रे पे भी दिक्कत कर देंगे, जो नन्स अपना पहनती हैं उस पर भी आपको दिक्कत होगी। आपने ये, इन्होंने आवाज़ नहीं आने दी है वो जो ट्राइबल्स हैं, जो हमारे पूरे देश के अंदर जो संस्कृति के हर एक अलग अलग संस्कृति के अंदर जो घूंघट का रिवाज है, उन सबको इन्होंने अटैक किया है। ये मसला सिर्फ वो नहीं है। तो एक तरफ तो इंटरनेशनली इन्होंने ये समझा दिया है कि यहाँ पर रिलीजियस लोगों के अंदर बहुत डिफरेंस है, यहाँ पर अराजकता है, जो अब तक हमारी एक
बहुत बड़ी छवि पूरे विश्व में शांति के लिए जाने जाने वाला जो हमारा देश है, जो अब तक अनेकता में एकता के लिए जाने जाने वाला जो देश है, वो यहाँ पर इन्होंने अनेकताएं दिखा दी हैं। दूसरा, जो यहाँ पर दूसरी पहले हमारे जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं पड़ोसी मुल्कों के साथ, उन्होंने राइज कर दिया है उसको। ये दिखा दिया है कि यहाँ पर जो है अब माहौल, बाहर से कौन लोग आकर इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर ये लगेगा कि यहाँ पर तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है लाखों लोग हमारा देश छोड़ के, हमारे देशवासी ही, वो मुस्लिम्स नहीं हैं, देशवासी मतलब नॉन मुस्लिम्स, मुस्लिम्स सब, मुस्लिम्स तो बहुत कम हैं। हमारे जो अदर दिन मुस्लिम्स के अलावा जो भाई हैं, वो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। ये देश की हालत ये लोग ये कर रहे हैं। ये जो हिजाब के इशू को जिस तरीके से ये भाजपा और जो फांसीवादी इनके जो गुंडे बाकी लोग हैं जिसको दिखा रहे हैं, वो बहुत गलत तरीके से दिखा रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें मेरा पहले इसमें कहना रहेगा। नंबर एक तो ये कि हमारी विदेशों के अंदर जो इन्होंने छवि है उसको पहले ही ख़राब कर चुके हैं, उसका अब इन्होंने विकराल रूप ले लिया है। बर्बरता के साथ जो है इन्होंने वो चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि अब हर कोई, छोटी छोटी कंट्रीज़ भी कुछ भी हमारे ख़िलाफ़ बोलने को तैयार है। अमेरिका की सीनेट से लेके करीब के आपके जो है जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ से भी आवाज़ मुखर होने लगी है। सीनेट से लेकर उनकी जो अपनी संसद हैं, उन संसद के अंदर हमारा आज डिस्कशन शुरू हो गया है। भारत के लिए वो लोग इंटरफेयर करना शुरू कर दिए हैं। हमारे देश में ये जो है हरकत उन लोगों ने की है जो हिजाब को लेकर की है। और हिजाब का आपको मालूम होना चाहिए, वो पहली बात तो वो प्री इंटर कॉलेज है, वो कोई उसको, और प्री इंटर कॉलेज के अंदर उनका अपना, प्री इंटर कॉलेज के अंदर जो बोर्ड है, बोर्ड ने ड्रेस, सिर्फ हिजाब की बात नहीं है, वहाँ पर ड्रेस यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं है। वो यूनिफॉर्म पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। वो आप उनका पहले जो बोर्ड के जितने भी अपने जो नियम हैं वो पढ़कर देख लें। उस नियम के अंदर, नियमावली के अंदर उन्होंने साफ लिखा हुआ है, वहाँ पर यूनिफॉर्म कोड कोई कंपलसरी नहीं है। पहले से ही जो है वहाँ पे ड्रेसेस पहनती थी। अभी हाल ही के अंदर गवर्नमेंट आने में जो विधायक है, क्योंकि वहाँ जो सीबीसी या जो वहाँ का जो एक बोर्ड बनता है, उस बोर्ड के जो चेयरमैन है वहाँ का विधायक होता है, तो उसने उसके अंदर ये सारी चीज़ें अपने इंटरफेयर करके ये सारी गड़बड़ की है, एक माहौल को ख़राब करने के लिए फैलाया था, एक साजिश के साथ फैलाया। दो चीज़ें रखकर, एक तो यूपी इलेक्शन चल रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि कोई भी अब इनके कम्युनल कार्ड में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर वो डिवाइड एंड रूल के साथ नहीं जीत सकेंगे। यहाँ तमाम बातें वो हो रही हैं, गंगा की लाशें देखी जा रही हैं, यहाँ के स्वास्थ्य के बारे में बात की जा रही है, बच्चों की बेरोजगारी के बारे में बात की जा रही है, किसानों के मुद्दों पर बात की जा रही है। तो तमाम चीज़ों को रखकर जो उद्योगों की हालत ख़राब हुई है उन पर बात की जा रही है। तो जब विकास पर सही तरीके से लोग आकर अब बात करने लगे हैं, तो उस वक्त में उन्होंने वहाँ पर वो मुद्दा शुरू किया। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें थी, एक तो इस इलेक्शन को इफेक्ट करना था, सेकंड एक साल बाद कर्नाटक के इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से आग लगाएं। ये कर्नाटक की तैयारी तो चल रही है, पर कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट भी अभी आया नहीं है। साफ तौर पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कह दिया है कि हिजाब पर फिलहाल रोक नहीं है, राज्य सरकार डिसाइड करेंगी स्कूल यूनिफॉर्म के तहत के स्कूल कॉलेजेस में क्या पहन करके आना है। तो कैसे देखते हैं, इस तरीके से सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि जैसे हिजाब पर एक बहुत बड़े फतह हासिल कर ली हो कर्नाटक के कोर्ट को, इसे कैसे देखा और समझ सकते हैं? सर, मैंने शुरू में कहा, ये मोदी मीडिया है, इसको कौन दिखा रहा है, ये प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है? ये प्रोपेगेंडा चला रही है मीडिया, और इस मीडिया पर कोई मतलब बेलगाम है, इस पर कोई रोक नहीं है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मैंने कहा उनको देश से मतलब नहीं है। आप बताइए, हमारी सदियों की परंपरा है, बच्चियों का, जेठ का, देवरानी का जो रहने का है, उनका जो अपना पहलू, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर, या मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम जाति धर्मों के अंदर पहले से ये प्रथा है कि अपना सिर को ढक के रखना होता है। हाँ, वो बच्चियाँ क्या करेंगी, हम सिर ढक कर ही तो आ रहे हैं। उसमें भी जो कोर्ट में गए हैं तो वो लोग लेकर अगर उसको जा रहे हैं तो भी कि हमको यूनिफॉर्म के, हम ये नहीं करें कि हम कोई भी ड्रेस पहन कर आना है। ओके, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रखिए, हम लोग जो हमारा हिजाब लेकर आते हैं इसको अलाउ करिए। तो आज आप जो ये मुद्दे लेकर जा रहे हैं ये बहुत खतरनाक है ब्रदर, ये मामूली चीज़ नहीं है जो हिजाब के इशू को ये लोग लेकर आ गए हैं और जो लोगों को दिखा रहे हैं। मतलब नंबर एक तो ये कि उस हिजाब के इशू को ये मीडिया को चाहिए था कि वो सही तरीके से प्रेजेंट करती, वो सही कहानी या सही स्टोरी या सही जो वाकया था उस वाकये को सही तरीके से बयान करती। ना तो वो बयान किया गया कि ये हुआ क्या है, वो आज का मुद्दा नहीं है।
वो पहले से ही वहाँ बच्चियाँ हमेशा पहनती हुई आई हैं। वहाँ पर कभी भी नहीं हुआ प्रिंसिपल को टारगेट करके उसको जो है बाहर मीडिया के सामने बुला के लेकर आया गया। किसी मुस्लिम्स ने कि ना बच्चियों ने इसको जो है मीडिया में लेकर आए हैं, ना बच्चियों ने ये कोशिश की कि जाकर मीडिया से बात करें। मीडिया को प्रिंसिपल बुलाकर और मीडिया ने ही इसको जो है बाहर किया। अगर एक लोकल मुद्दा था, एक क्षेत्र का मुद्दा था, चाहते तो वहाँ लोग बैठ कर भी उसको सुलझा सकते थे। उनके पेरेंट्स और वहाँ के जो दिगर ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने जाके जो वहाँ का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से बात की है। जो एक मैनेजमेंट का डिस्कशन था, आज पूरा इंडिया उसको डिस्कस कर रहा है। सर, ये क्या हो रहा है हमारे देश को, ये समझना है यहाँ की आम आवाम को। ये आवाम को तो समझने की ज़रूरत है। जैसे ही हिजाब का मुद्दा सामने आया तो उस दौरान एक मुस्कान की तस्वीर सामने आई जिसने एक नारा लगाया, तो मीडिया में मुद्दा बन गया कि धार्मिक नारे का तोड़ सिर्फ धार्मिक नारा रहेगा। और बच्चियों को भड़काने का काम कभी एसडीपीआई के ऊपर लगा दिया जाता है, कभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर लगा दिया जाता है, कभी जमीयत उलमा हिंद बच्ची को 5 लाख रुपए का इनाम दे दे तो बोलते हैं ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं उन बच्चियों को। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को भी? भड़का कौन रहा है? ये मतलब एक मैं सवाल है और उसका जवाब देना, इसलिए मैं जवाब देता हूँ, है ना। ये जो भड़काने का कौन ने मुद्दा बनाया? मतलब वो बच्ची जाके उन गुंडों के बीच में, उन भैड़ियों के बीच में जाकर बात किया, पूरी दुनिया ने उसको देखा है। भड़का कौन रहा है? वो बच्ची अपना जो है उसका जो वहाँ पे जो उसका स्टडी मटेरियल था उसको उसने वहाँ पे डिपॉजिट कराने आई थी। वो अपने कॉलेज में आने के लिए उसके पर इस तरह से गुंडे टूट पड़े, तो भड़काने का काम किसने किया? उन लोगों ने किया। तो उसने ये बताया, मुस्कान का कई जगह चल ही रहा है इंटरव्यू, सभी लोग देख रहे हैं कि उसने अपनी जो है किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट को खराब जो है तकलीफ पहुंचाने के लिए उसने अल्लाह अकबर नहीं बोला है। अल्लाह अकबर उसकी ताकत है, हर मुसलमान की अल्लाह अकबर ताकत है। वो सुबह उठने से लेकर रात तक जितना अल्लाह अकबर बोल सकता है उसको याद करने, उसको कॉन्फिडेंस ही मिलेगा। हम तो 5 वक्त अपनी अजानों में, इसीलिए इनको प्रॉब्लम है। अल्लाह तो हमेशा बड़ा ही है, अल्लाह अकबर के माने ही अल्लाह सबसे बड़ा है। वो मुसलमान हूँ, मेरे कानून ने, यहाँ के हमारे संविधान ने जो राइट दिया है, उस बच्चे ने उसको बोला, और उन्होंने जो बोला है उनका इंटेंशन खराब है। वो देश को तोड़ने वाले तरीके पे नारा लगाया। वरना जय श्री राम तो पहले भी बोलते थे। हर हिंदू जो नारा लगाता है जय श्री राम, और हिंदुत्व जो आरएसएस का फासीवाद है, जिसको खुद आरएसएस बोल चुकी है कि ये जो हिंदुत्व है वो है हमारा, हिंदू धर्म नहीं है। खुद भागवत अपनी स्पीच में कह चुके हैं, भागवत जी ने ये बताया कि जो है हम हिंदुत्व हैं और हिंदुत्व ये है, हिंदू नहीं है। और हिंदुत्व का जो मामला है वो आप देख रहे हैं, वो जो फांसीवाद है वही हिंदुत्व बना दिया है। तो ये जय श्री राम का हिंदू धर्म नहीं है, ये आरएसएस का हिंदुत्व है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। हिजाब, दाढ़ी, टोपी, मस्जिद, कुरान शरीफ, सबको टारगेट कर लिया गया और फिर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान डरा हुआ है। क्या मुसलमान जितने हमले उनके धार्मिक मामलों में किए जा रहे हैं उससे मुसलमान डरने वाले हैं? मुसलमान कैसे डर सकता है? मतलब ये जो गलतफहमियां पाल ली हैं, मतलब इन गूंस ने, जो फांसीवादी गूंस हैं, इन लोगों ने जो ये गलतफहमियां पाल ली हैं, और जो लोगों के अंदर जो इसको बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं या बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और हकीकत भी यही है कि उनकी जो पूरी मनसा है, जो लिंचिंग करते हैं, जो इनके लोग जो ब्लास्ट वगैरह करते हैं, आपको मालूम है क्या क्या हुआ है, पूरा प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद, पूरा सब मालूम है। ये लोग जो चीज़ें करते हुए आए हैं, इन्होंने हमेशा कोशिश की है डराने के लिए। लेकिन कभी भी एक मुसलमान अगर मुसलमान है तो नहीं डर सकता, उसको मौत का डर होता ही नहीं है। वरना अगर मौत का डर होता तो आज भी इंडिया गेट पर 60% से ज़्यादा जो शहीद हैं वो मुसलमानों के नाम हैं। इंडिया की आज़ादी में सबने साथ मिलकर लड़ाई जंग ली है, मतलब देश की आज़ादी की जंग सबने साथ मिलकर की है, लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो शहादतें दी हैं वो मुसलमानों ने दी है। आज भी जो तमाम लोग ये देख रहे हैं कि इस आज़ादी को बचाने के लिए भी शहादत देने की ज़रूरत पड़ेगी, कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुसलमान ही देगा। और मुसलमान के जो ये धैर्य को, उसके सब्र को, या उसके इन चीज़ों को दरगुजर करने को डर समझ रहे हैं, तो वो लोग होश के नाखून लें, वो बेवकूफ़ लोग हैं। अगर ये सोच लें कि ये लोग मुसलमान हैं और इस मुसलमान के नाम से डर रहे हैं,
तो मुसलमान अगर है वो कभी नहीं डर सकता। वेरी स्ट्रांगली इस बात को मैं कह रहा हूं कि वो कभी भी अन्याय से नहीं डर सकता, वो कभी भी जुल्म से नहीं डर सकता। वो न्याय के लिए खड़ा होने वाला है, इंसाफ के लिए खड़ा होने वाला है। लेकिन वो देश की, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो भाईचारा है, जो अनेकता में एकता है, उस अनेकता की एकता को बचाने के लिए, यहाँ के संविधान को बचाने के लिए, यहाँ की मर्यादाओं को, यहाँ के लोकतंत्र को बचाने के लिए धैर्य रखा हुआ है, सब्र किया हुआ है। मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि दाढ़ी, टोपी, हिजाब पर जितना बवाल करने की कोशिश की जा रही है या बच्चियों के आगे जो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, एक सच्चा उसूलों पर चलने वाला मुसलमान कभी भी इनकी हरकतों से डरने वाला नहीं है।